जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदियाँ आजमगढ़ में आइंदा 20 मई से 19 जून तक समर कैंप का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें छठी जमात से 12वीं जमात तक किसी भी स्कूल के तलबा शिरकत कर सकते हैं। दूर दराज से आए हुए माहिरीन के ज़रिए तलबा को रूहानी, जिस्मानी और शख्सियत साजी का बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। समर कैंप की नशिस्तें महदूद हैं, इसलिए बहुत जल्द लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निमतुल्लाह खां बब्बा की तरफ से सभी नगरवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। इस खबर के प्रायोजक हैं रफ़ी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल माहौल आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। अच्छी तालीम के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूरे ज़िले में अलविदा जुमे की नमाज के लिए तैयार होकर मुसलमान मस्जिदों में पहुंचे और पूरे ईमानी जज्बे के साथ अलविदाई जुमे की नमाज अदा की। मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई थीं। फ़र्जिंदाने तौहीद यानी मुसलमानों ने पूरे देश में भाईचारा और अमन व सलामती की दुआएं मांगी और मस्जिदों के इमाम व ख़तीब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब जबकि रमज़ान रुखसत होने वाला है, हमें अपना एहतिसाब यानी अपना जायज़ा करना चाहिए कि इस मुबारक महीने से हमने कितना फ़ायदा उठाया और जो बाकी अय्याम हैं उनकी कद्र करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस मौके पर सुरक्षा के बेहतर इंतज़ामात प्रशासन की तरफ से किए गए थे। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए आजमगढ़ शहर जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना इंतखाब आलम कासमी ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी मनो साहब, रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, आज अलविदा का जुमा था और ईद आ रही है, इस पर आपके क्या तासुरात? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खुशी की बात यह है कि 2 साल के बाद जो कोरोना की बीमारी में हम सब बिल्कुल मुक़य्यद हो गए थे और हमें नमाज और तरावी का पढ़ने का मौका मस्जिद में नहीं मिला। जो खुशी मस्जिद में पढ़ने की होती है, जो एहतमाम मस्जिद में हम कर लेते हैं, वो घरों पर नहीं हो पाता। अब की रमज़ान में हमें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का और तिलावत करने का और कुरान में तरावी में कुरान सुनने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है और सारे ही के सारे लोग खुश हैं कि हमें उनको नमाज मस्जिद में अदा करने की तौफीक मिली। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है। रमज़ान का मुबारक महीना ये बहुत फजीलत वाला महीना होता है। ये साल में एक महीना ये मिलता है, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा अतिया है। इस महीने को हमें बहुत ही चाक चौबंद रह के गुनाहों से बचाकर अपने आप को ज़िंदगी गुजारना चाहिए और अगर हमने गुनाहों से बचाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया तो ये पूरा महीना गोया कि हमने वसूल कर लिया और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को हमने पूरा कर लिया। तो फिर हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है और अगर कोताही हुई है हमसे तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया है कि या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अगर मेरे बंदों ने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है, कोताही कर रखा है, तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अगर गुनाहें बहुत ज़्यादा हो गई हैं फिर भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह बहुत रहम करने वाले और माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ करेंगे और अब ईद की 2 दिन बचा हुआ है, उसकी खुशी भी हम सबको मिलेगी इंशाअल्लाह। पूरे देश में भाईचारा और अमन सलामती रहे, इसके लिए भी दुआएं की गई। पूरे देश के लिए अभी नमाज में हमने अपने बयान में भी इस बात को कहा कि आपस में हम भाईचारगी के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपना वक्त गुजारें और अपने नबी का नमूना पेश करें। हमारे नबी ने अखलाक को फैलाया था, अखलाक को पेश किया था, तो उनके दुश्मन उनके दोस्त बन गए थे। तो आज भी अगर हम अपने अखलाक को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लोगों के सामने पेश करेंगे तो सब के सब हमारे भाई बन जाएंगे और इत्तेहाद और इत्तेफाक, जो आपस में थोड़ी बहुत दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपस में हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। ये थे मौलाना इंतखाब आलम कासमी साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।